नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुविधि और डीमिस्टिफाइंग GS3 बाय आई क्वांटा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल देखकर अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं। गगनयान मिशन। अब गगनयान मिशन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये रेलेवेंट है हमारे GS पेपर 3 अंडर सब सेक्शन अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में। आजकल काफ़ी ज़्यादा बूम पर है ये टॉपिक इन द फील्ड ऑफ स्पेस एंड ऑल। और गगनयान जो अभी ही लॉन्च हुआ है 2 साल पहले, तो ये काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है UPSC पर्सपेक्टिव से। अब आगे बढ़ने के पहले, गगनयान जानने के पहले मैं एक टर्म पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, व्योमनॉट। अब व्योमनॉट क्या होता है? तो जिस प्रकार से जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, एस्ट्रोनॉट मतलब जितने भी अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं। ये ब्रॉडर टर्म है, लेकिन आजकल सभी देशों ने अपने एस्ट्रोनॉट के लिए एक पर्टिकुलर टर्म रख दिया है, जैसे कि कॉस्मोनॉट। कॉस्मोनॉट जो रशिया के साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है, वैसे ही इंडिया के एस्ट्रोनॉट साइंटिस्ट को व्योमनॉट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं गगनयान के बारे में। सबसे पहले गगनयान क्या है? अगर हम इस टर्म को 2 में भाग करें तो गगन मतलब स्काई, यान मतलब व्हीकल। ये एक संस्कृत वर्ड है, मतलब एक ऐसा व्हीकल जो स्पेस में स्काई के अंदर ट्रैवल करे उसे कहते हैं गगनयान। तो जो शब्द है उसी से आधी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि हम एक ऐसा व्हीकल बनाना चाहते हैं जो स्पेस में ट्रैवल करे। अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया की जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उन्होंने सैटेलाइट स्ट्रक्चर हैंड ओवर किया है इसरो के गगनयान मिशन को सपोर्ट करने के लिए। अब गगनयान के अंदर क्या है? इसके अंदर सबसे पहले हम अपनी इंडिजिनस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी को बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को। इसका मतलब कि आज तक हमने पहले भी स्पेस में रॉकेट्स भेजे हैं, सैटेलाइट्स भेजी हैं, लेकिन वो अनमैन्ड थी, मतलब उसके अंदर कोई भी साइंटिस्ट या व्योमनॉट नहीं गया था। लेकिन इस बार जो हम गगनयान मिशन भेजना चाहते हैं उसमें हम 3 एस्ट्रोनॉट्स को या वायुमनॉट को भी भेजने वाले हैं, जिसमें से 2 मेल और 1 फीमेल वायुमनॉट होंगी। इनकी जो ट्रेनिंग है रशिया के स्पेस सेंटर में चल रही है और जो अब आ चुके हैं वहाँ से ट्रेनिंग करके और अभी इंडिया में कड़ी ट्रेनिंग के अंडरगो कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो ये कि ये जो स्पेस फ्लाइट होगी जिसमें ये 3 वायुमनॉट्स जाने वाले हैं, ये स्पेस फ्लाइट होने वाली है लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट में से क्या मतलब है? देखिए 3 प्रकार की ऑर्बिट्स होती है, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होती है? जो धरती के पास होती है, जिसका रेडियस अर्थ के रेडियस से 1/3 के अंडर होता है। मतलब ये होती है अप्रॉक्सीमेटली लो अर्थ ऑर्बिट 180 से लेकर 2000 किलोमीटर तक। मीडियम अर्थ ऑर्बिट होती है 2000 से लेकर 35,780 किलोमीटर तक, और इसके ऊपर जितनी भी होती है वो सारी होती है हाई अर्थ ऑर्बिट। 35,780 किलोमीटर के ऊपर जितनी भी होती है वो हाई अर्थ ऑर्बिट्स होती है। तो जो मैन्ड स्पेस मिशन होते हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड क्या है गगनयान का? ऐसा नहीं है कि 2018 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनाउंस किया था गगनयान मिशन के बारे में तभी से ये चालू हुआ है। ये 2006 से लेकर डेवलपमेंट में है, जब उसका एक जनरलाइज नाम था ऑर्बिटल व्हीकल, लेकिन 2018 में इसका नामकरण गगनयान से कर दिया गया। जैसे कि हर चीज़ का चल रहा है, चंद्रयान, गगनयान, व्योममित्र, वायुमित्र और दूसरी चीज़ें, वैसे ही इसका एक कैची सा नाम रखने के लिए गगनयान रख दिया गया। इसके अंदर एक सिंपल स्पेस कैप्सूल होगा जिसमें एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे अराउंड 1 हफ्ते के लिए स्पेस के अंदर। ये और ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि हम सोच रहे हैं जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वैसे ही इंडिया का भी एक स्पेस स्टेशन हो। अब इसके अंदर क्या है हम एक बार जान लेते हैं कि क्या होगा। जो GSLV Mk3 हमारी रॉकेट लॉन्चर है, GSLV मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3,
ये श्रीहरिकोटा जो हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर है जो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, वहाँ से टेक ऑफ करने वाली है। ये लो अर्थ ऑर्बिट में अराउंड 16 मिनट के अंदर पहुँच जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, अगर हम GSLV को पहले अच्छे से जान लें थोड़ा, ये GSLV है। अब इसके अंदर 3 चीज़ें होती है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये जो लोअर पार्ट है इसके अंदर सॉलिड फ्यूल, सॉलिड रॉकेट फ्यूल होता है। इसके बाद ऊपर का मीडियम, यहाँ पर लिक्विड फ्यूल होता है और सबसे ऊपर क्रायोजेनिक फ्यूल होता है। सॉलिड फ्यूल जो होता है वो सबसे पहले थ्रस्ट देता है, फिर लिक्विड और उसके बाद क्रायोजेनिक फ्यूल। क्रायोजेनिक का क्या मतलब होता है? क्रायोजेनिक का मतलब होता है जो गैसेस होती हैं, गैसेस को इतना टेम्परेचर पर, इतना नेगेटिव टेम्परेचर पर रखा जाता है कि वो लिक्विड हो जाती है। इसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेस होती है। अब वापस से हम अपने पुराने पन्ने पर आते हैं जिसके अंदर बताया गया है कि क्या होने वाला है, किस प्रकार से ये मिशन अंडरगो करेगा। तो ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ये जो ऊपर का मॉड्यूल होता है, ये वाला जो मॉड्यूल है ये निकल जाएगा और इसके अंदर 2 चीज़ें होती है, एक क्रू मॉड्यूल होता है, एक सर्विस मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे और सर्विस मॉड्यूल जो सिर्फ उस क्रू मॉड्यूल को ऊपर ले जाने के और वापस नीचे लाने के काम होता है। तो ये पूरा ऑर्बिटल मॉड्यूल मिलकर बनाता है ऊपर का सैटेलाइट। अब इस सैटेलाइट को जो है, मतलब ये जो पूरा मॉड्यूल है, ये ऊपर जाने के बाद, लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाने के बाद इसका सोलर एरे निकल जाता है। सोलर एरे क्या होता है? अब ये जो सन है उससे एनर्जी प्राप्त करेगा, ये है सोलर एरे। उसके बाद ये मॉड्यूल 5 से 7 दिन के लिए स्पेस में रहेगा। उसके बाद इसकी जो ऑर्बिट है वापस से रीओरिएंट हो जाएगी। रीओरिएंट मतलब पहले अगर ये ऐसे घूम रहा था तो जिस प्रकार से ये वापस अर्थ पर आए उस डायरेक्शन में घूमने लगेगा। उसके बाद इसके क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल, ये जो दोनों हैं, सेपरेट हो जाएंगे। क्रू मॉड्यूल जो होगा ये नीचे आ जाएगा नियर द कोस्ट ऑफ गुजरात, और सर्विस मॉड्यूल वहीं कोस्ट ऑफ गुजरात के अंदर स्प्लैश डाउन हो जाएगा अरेबियन सी के अंदर। तो इसने टेक ऑफ किया था बे ऑफ बंगाल की तरफ से, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश से टेक ऑफ कर रहा था ना। ये अगर हमारा भारत है तो ये गुजरात वाला साइड है, इधर अरेबियन सी आता है, इधर बे ऑफ बंगाल आता है। टेक ऑफ इसने इधर से किया, जबकि वापस से लैंडिंग अरेबियन सी के तरफ हो रही है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर ये जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ से टेक ऑफ करेगा, ये इसकी रहने वाली है ऑर्बिट, जबकि वापस आते टाइम इसकी ऑर्बिट चेंज हो जाएगी और इसकी ऑर्बिट ये वाली बन जाएगी ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर ये गुजरात के पास में डीबूस्ट हो जाएगा और यहाँ पर डिप्लॉय हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम कि ये जो है 2020-2021 के अंदर ही पूरा होने वाला था और इसके फर्स्ट मिशन फर्स्ट जो फ्लाइट थी इसकी, एक्चुअली ये जो गगनयान मिशन है 3 बार जो रॉकेट लॉन्चर है उससे लॉन्च होगा। सबसे पहले के जो 2 मॉड्यूल होंगे वो अनमैन्ड होंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि ये मैन्ड प्रोग्राम के लिए फिजिबल है कि नहीं। ऐसा नहीं है ना कि पहले ही प्रोग्राम में हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेज दें और गलती से अगर वो ठीक नहीं होता है और अगर वो अनसक्सेसफुल होता है तो हमारे एस्ट्रोनॉट्स का लॉस हो सकता है। तो 2 अनमैन्ड होंगे, उसके बाद थर्ड जो होगा मैन्ड फ्लाइट होगा। इससे क्या विजन है कि ये जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे 3 चीज़ें करेंगे वहाँ जाकर। 2 जो होंगे ये फिजिकल साइंस एक्सपेरिमेंट्स होंगे और एक जो होगा बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होगा। तो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में भी छोटे छोटे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स होने वाले हैं और 2 फिजिकल साइंस एक्सपेरिमेंट जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये माइक्रोग्रेविटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होंगे। माइक्रोग्रेविटी क्या होता है? माइक्रोग्रेविटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स दे एक्सपीरियंस वेटलेसनेस, मतलब जैसे स्पेस में होता है ना, उड़ते रहते हैं सारे, उस कंडीशन को माइक्रोग्रेविटी कहा जाता है। वेटलेसनेस की कंडीशन को माइक्रोग्रेविटी कहा जाता है। तो उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। पहला अनक्रूड मिशन जो गगनयान का है वो 2022 में होने वाला है और इसके साथ एक व्योममित्र भी जाने वाली हैं। व्योममित्र क्या है? ये एक फीमेल लुकिंग रोबोट है और ये अकम्पनी करेगी दूसरे एस्ट्रोनॉट्स को सेकेंड मिशन में। फर्स्ट मिशन में नहीं, सेकेंड मिशन में अकम्पनी करेगी और थर्ड मिशन में जाने वाले हैं साइंटिस्ट, 2 मेल और 1 फीमेल।
उसके बाद अगर हम आगे की बात करें कि इसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, तो प्राइमरी चैलेंज तो ये होगा कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स के लिए ह्यूमंस की बॉडी अडाप्टेबल नहीं होती है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट बहुत हॉस्टाइल होता है, बहुत रेडिएशंस होती है स्पेस में, ज़ीरो ग्रेविटी मतलब माइक्रो ग्रेविटी, उसका इम्पैक्ट क्या होता है ह्यूमन बॉडी में। यही सारी चीज़ों से अडाप्ट होने के लिए जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो रशिया के अंदर ट्रेनिंग भी कर आए हैं इन द सिमिलर स्पेस लाइक कंडीशंस। दूसरा है आइसोलेशन एंड कन्फाइनमेंट, मतलब जब आप स्पेस से आते हो, जब आप देखते हो कि पूरी दुनिया में इतने 7 to 8 बिलियन पीपल है, उनके साथ आप रह रहे हो, ग्लोबल कंडीशंस है, जबकि आप जाते हो स्पेस में आपको कोई नहीं दिख रहा होता है, दिन में एक बार सन नहीं दिखेगा, दिन में आपको 20-25 बार सन दिखेगा, सनराइज दिखेगा, सनसेट दिखेगा, ऑल दोज कंडीशंस आर वेरी डिफरेंट, और उसके अंदर बिहेवियरल इश्यूज आ जाते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी और नर्वस सिस्टम में। और तीसरा है सप्लाई, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट, नॉइज़, क्वांटिटी, स्पेस, ये सारी चीज़ें, फूड, स्लीप, एक्सरसाइज, जो भी स्पेस के हिसाब से ठीक रहती है उस कंडीशन में हमें एस्ट्रोनॉट्स को ढालना होगा। और ये मिशन इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रेडेसेसर होगा, अगर इसकी सक्सेसफुल अटेम्प्ट रहती है तो ये प्रेडेसेसर होगा हमारे ISS टाइप के स्पेस स्टेशन का जो सपना है उसे पूरा करने में। तो ये था गगनयान मिशन के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको ये रेलेवेंट लगा होगा। ऐसी और यूज़फुल और हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए iQuanta बाय UPSC को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।